जो बच्चों को एजुकेशन के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़े, अलीगढ़ नहीं जाना पड़े, संबल में ही उनको एजुकेशन अच्छा प्राप्त हो। उसके बाद यहाँ पर इतनी कंपनीज आनी चाहिए जॉब के लिए। आज हमारे बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन संबल में क्यों नहीं आप इसे डेवलप करते? यहाँ पे अगर हमें रोजगार लाना है, डेवलपमेंट करवाना है, तो सबसे पहले परिवारवाद को खत्म करना होगा, दूसरा बिरादरीवाद को खत्म करना होगा, उसके बाद जातिवाद को खत्म करना होगा। परिवारवाद नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं द पब्लिक व्यू के स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं संभल से पले बड़े, संभल की गलियों में खिले, लेकिन अब मुंबई हाईकोर्ट में अपना नाम रोशन कर रहे शान इलाही साहब। साथ ही में ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हम इनसे सवाल करेंगे कि ये संभल से गए यहाँ पे और इन्होंने अपने करियर की वहां शुरुआत करी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और ये संभल के लिए क्या चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे ऑफिस में। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संभल की सरजमी पे हमारे माँ बाप यहाँ पे जन्म हुआ और हमारे दादा परदादा, पूरा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहते थे। और जब यहाँ पे विकास नहीं था, कारोबार नहीं था, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे माता पिता मुंबई में शिफ्ट हो गए। मेरे डैडी के बारे में बताता हूँ, उनका नाम आसिफ अली तुर्की है और वो 1977 में यूथ कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया के कन्वेनर रह चुके हैं। वो दिल्ली में एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट इंदिरा गांधी जी के साथ रहते थे, संजय गांधी जी के साथ रहते थे। उसके बाद जो संभल से सांसद थे 5 बार MP, इसाक संभली साहब, उनके साथ उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की। जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद हमारे डैडी मुंबई शिफ्ट हो गए और उसके बाद वो कारोबार में व्यस्त हो गए और हमारा पालन पोषण वहीं हुआ। एजुकेशन जो हमने पढ़ाई, अपनी स्टडी की वहीं की। और उसके बाद में मैं साथ ही साथ एक इंजीनियर भी हूँ। इंजीनियर के बाद मैं एक सोशलिस्ट हुआ। समाज में जब देखा कि लोगों की आवाज़ किस तरह से दबाई जाती है और क्रिमिनलों का बोलबाला है, तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई LLB की पढ़ाई पूरी करके एडवोकेट बना और आज मैं मुंबई में नहीं, ऊपर वाले करम से पूरा हिंदुस्तान मुझे पहचानता है। मैं एक सोशलिस्ट हूँ। मैं एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी का महाराष्ट्र का लीगल एडवाइजर भी हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स सेल पे प्रवक्ता भी हूँ और मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस, ये सब जगह मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन जहां पर सोशल मुद्दे ज्यादा होते हैं, जहां पर लोगों की आवाज दबाई जाती है, तो ऐसे मुद्दों पे मैं हमेशा सक्षम रहा हूँ लोगों की मदद करने के लिए। और आज ये अपना पैतृक गांव कहना चाहूंगा, जहां पर मेरे दादा परदादा, मेरे डैडी, मेरी माँ, मेरे मतलब पूरा खानदान ही यहाँ रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस संभल की सरजमी पे आता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी तकलीफ देती हैं कि संभल का युवा संभल छोड़ के दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, अलीगढ़ जाता है, मतलब देश के विभिन्न स्टेटों में जाता है कारोबार के लिए। आखिर संभल में कारोबार क्यों नहीं है? संभल एक वक्त आपको याद होगा, देश की जिस तरह से दिल्ली आज राजधानी है, उस तरह से संभल भी एक वक्त देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन संभल में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। संभल में यहां पर कारोबार होना चाहिए। एजुकेशन के नाम पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसका सीधा सीधा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये वजह क्या है कि संभल में विकास नहीं हुआ, कारोबार नहीं पनप पाया? संभल में एजुकेशन सिस्टम 0 लेवल पर चला गया। संभल के साथ एक बहुत बुरा शब्द जुड़ने लगा कि संभल में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों हो जाती है। क्या वजह मानते हैं आप? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहले की बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले लोग पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान देते थे, लेकिन आज संभल, मैं ये कहना चाहता हूँ, एजुकेशन फील्ड में संभल बहुत आगे है। यहाँ पे UPSC क्रैक भी की है एक बच्चे ने, मैंने सुना है। यहाँ पर जामिया में प्रोफेसर तक है संभल से, और यहाँ से एडवोकेट भी है, बहुत सारी फील्ड में कारोबारिक भी है। लेकिन जब विकास की बात आती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात आती है, तो संभल में सरकार को यह ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को,
फिर केंद्र सरकार को कि संभल में एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए जो बच्चों को एजुकेशन के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़े, अलीगढ़ नहीं जाना पड़े, संभल में ही उनको एजुकेशन अच्छा प्राप्त हो। उसके बाद यहां पर इतनी कंपनीज आनी चाहिए जॉब के लिए। आज हमारे बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन संभल में क्यों नहीं आप इसे डेवलप करते? यहां पर जब तक कारोबार नहीं आएगा तो बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी। बच्चे पढ़ लिख के वही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप लाइए, बड़ी बड़ी कंपनी को ऑफर दीजिए, कंपनी आएंगी, नौकरियां खुद निकलेंगी। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं, रोजगार की जो स्थिति है संभल में वो काफी निचले स्तर पे है, क्योंकि संभल की जो पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो 77.76% है। आज का जो मैं कहना चाहूंगा एक बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन मुस्लिम बाहुबली यहाँ पे बहुत नेता है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद नेताओं को चुनते हो, नेताओं को वोट देते हो, उनसे अपेक्षा क्या रखते हो? मैं आप लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक एमएलए को 3 करोड़ फंड दिया जाता है साल का, और उसकी मंथली सैलरी तो दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट से, वो 2.25 लाख रुपए दी जाती है। तो मैं ये 3 करोड़ जो देते हैं, सरकार जो देती है, वो विकास के लिए देती है, डेवलपमेंट किया जाए, डेवलपमेंट के नाम पे दी जाए। क्या किया आपने? यहां पर कॉलेजेस बने? नहीं बने। यहां पर कोई यूनिवर्सिटी बनी? नहीं बनी। यहां पर कोई लाइक बस डिपो, जो यहाँ का बस डिपो है उसका भी मैंने विजिट किया तो मुझे पता चला वो भी 30,000 के रेंट पर जगह है, जो सरकार यहां से 4 से 5 बसेस जाती है। जबकि संभल एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे रोजगार आना चाहिए था, यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पे कारोबार शुरू करने चाहिए थे। जबकि संभल का जो कारोबार है यहाँ पीपरमेंट के नाम से बहुत मशहूर है, एशिया में इसके काम को बहुत सराहा गया है, और जो सरायतरीन एरिया आता है वो हैंडीक्राफ्ट के कामों में बहुत फेमस है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अब जब भी आपके घर कोई लीडर वोट मांगने आते हैं तो उनसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछना कि सर हमारे बच्चों को एजुकेशन कब मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, हमारे बच्चों को सर क्या दिन और रात हमारे बच्चे नेताओं के आगे बढ़ो पीछे बढ़ो यही करते रहेंगे? क्या ये हमारा मुस्तकबिल है? क्या ये हमारा फ्यूचर है? नहीं। देखिए, मैं किसी नेता या अभिनेता पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ एक काम है, लोगों को जागरूक करना और लोगों को यह बतलाना कि संभल एक ऐसा शहर है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन जब संभल में प्रवेश करो तो ऐसा लगता है कि सड़कों की हालत, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। मैं जब छोटा था इस संभल से, मैं यहाँ से मुरादाबाद जाया करता था, जोया जाया करता था, तो मुझे वो बसेस की कंडीशन आज भी वैसी है, टूटी फूटी सीटें, और न उसमें कोई तरीके की चेंजेस वही है, न कोई कंडक्टर, और बात करने का लहजा बड़े अलग तरीके से। जबकि संभल को एक बहुत मोहब्बत का शहर कहा गया है। संभल ने जो भी बाहर से आया उसने संभल पे राज किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा, कुछ ऐसी खामियां और कमियां संभल के लोगों में होगी शायद, जो संभल को आज पनपने नहीं दे रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। नहीं तो संभल एक ऐसा शहर है, और हो सकता है जिस तरह से आपने चंदोसी को डिस्ट्रिक्ट बनाया, बैजोई को यहाँ का चार्ज दिया, सेशन कोर्ट में यहाँ विजिट किया, जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, वहां पर मैंने परिस्थिति देखी, बड़ी ऐसी परिस्थिति मुझे देख के बड़ी शर्म आने लगी कि संभल के जो लॉयर्स हैं वो कितने परेशान होंगे। एमएम कोर्ट में क्या आपको पता है, एमएम कोर्ट की केसेस नॉर्मल होते हैं, रिमांड जो भी आती है वो सेशन कोर्ट जाती है। सेशन कोर्ट आपने बैजोई भेज दिया, सेशन कोर्ट यहाँ रहना चाहिए। और ये आवाज कौन उठाएगा? मेरे और आपके बोलने से नहीं, यहाँ के जो विधानसभा के एमएलए होंगे, यहाँ के जो लोकसभा के एमपी होंगे, वो लोग अगर इस आवाज को उठाएंगे तो जरूर कोर्ट भी यहीं आ जाएगा। ये अगर वो आवाज उठाते हैं, यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इसमें सिर्फ मेरे और आपके 2 बच्चे नहीं, पूरा संभल के बच्चे पढ़ेंगे। दुआएं उनके माँ बाप की आपको लगेंगी अगर वो पढ़ लिख के बड़े बनते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए, लोगों के इलाज होने चाहिए। आज
आनंद फानन में जैसे किसी की बहुत सीरियस स्थिति हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें दिल्ली भागना पड़ता है, मुरादाबाद भागना पड़ता है यहाँ के लोगों को। लेकिन संभल में अगर ये सब चीजें आ जाएंगी तो हमें दूसरी जगह क्यों जाना पड़ेगा? ये हमारा मकसद है कि संभल एक सोने की चिड़िया शहर है और संभल ने हमेशा सभी को सराहा है और गोद में बिठाया है। लेकिन मेरा संभल वालों से और यहाँ के लोगों से यही एक निवेदन है कि संभल को संभल रहने दिया जाए, क्योंकि संभल, आप बुरा नहीं मानना कि संभल को ना एक गलत नजर से देखा जाता है। जी मैं जानता किस बात से मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। क्यों? इसकी वजह यह है कि हम लड़ाई में हमारा नाम अव्वल होता है, पहले होता है। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, किसी पे आरोप लगा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आए दिन की खबरें और पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन ये बतलाती है कि संभल को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लैकलिस्टेड में किया गया है और कुछ ऐसे चुनिंदा एरिया है जिसको चुना गया है और उसका नाम करप्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा प्रशासन और शासन से, दोनों से मेरी ये मांग है कि संभल एक बहुत अच्छा शहर है और इसे और अच्छा बनाया जा सकता है। जो हिंदू मुस्लिम की तहजीब हमें ये सिखलाती है कि ये भारत देश हमारा है और यहाँ पर रहने का हक सभी को है, चाहे वो हिंदू समाज से हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो या कोई और समाज से। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि जातिवाद की भाषा, परिवारवाद की भाषा, ये हमें, और बिरादरीवाद। सबसे पहले संभल से अगर हमें एजुकेशनिस्ट होना है, यहाँ पे अगर हमें रोजगार लाना है, डेवलपमेंट करवाना है, तो सबसे पहले परिवारवाद को खत्म करना होगा, दूसरा बिरादरीवाद को खत्म करना होगा, उसके बाद जातिवाद को खत्म करना होगा। परिवारवाद से आपका इशारा मैं समझ सकता हूँ किस तरफ है। तो ये परिवारवाद कैसे खत्म होगा? क्योंकि जो नए चेहरे हैं उनको आने नहीं जाता, या फिर वो नए चेहरे आते ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं करते। परिवारवाद खत्म होने का यही तो तरीका है कि कोई दूसरा नया चेहरा निकल के आया। तो आपको क्या लगता है पर्सनली कि परिवारवाद आने नहीं दिया जा रहा या आ नहीं रहा, तो कोई और? देखिए, संविधान, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, उसमें अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी आजादी के साथ खुल के बोलने का हमें अधिकार दिया गया है संविधान में। और ये संविधान मैंने और आपने नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं। और परिवारवाद की बात तो ये है, मैं ये किसी पे आरोप प्रति आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो लोग जुल्म सहते हैं और जो लोग जुल्म करते हैं, तो सहने वाला उससे ज्यादा आरोपी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जुल्म जब होता है तो उसे बर्दाश्त की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। उसकी आवाज उठाओ। अगर जो कौम आवाज नहीं उठाती, वो कौम सिर्फ लाशें उठाया करती है। युवाओं को, मेरा बोलने का मतलब है युवाओं को आगे आना होगा, पढ़े लिखे लोगों को आना होगा। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी पे आरोप प्रति आरोप नहीं करना है, ना हमें किसी पे पर्सनल अटैक करना है। हमारा सिर्फ एक मकसद है, संभल में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, संभल में ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जैसे दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी है, नाम होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग आज जिस तरह से दिल्ली को देखते हैं, अलीगढ़ को देखते हैं, मुंबई को देखते हैं, बच्चे यहां से रोजगार की शुरुआत करने दिल्ली जाते हैं। ज्यादातर मेरे दोस्त, मेरे काफी पॉलिटिकल दोस्त हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं जिनसे मैं मिलता हूं दिल्ली में, तो अक्सर मैंने देखा है कि वहां पर लोग यही कहते हैं, शान भाई संभल में तो यार कोई काम नहीं है। और सही बात है, हम भी जब हमारे माता पिता जब संभल से गए थे, मुंबई शिफ्ट हुए, तो हमारे डैडी के पास कोई ऐसा खास कारोबार नहीं था। उन्होंने बिजनेस में अपना हाथ जमाया, उसके बाद वो एक बार मुंबई से काउंसिलर का इलेक्शन भी लड़े। लेकिन कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि अरे भाई, कुछ लोग ये कहेंगे अरे तो मुंबई से आए हुए कल के लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। तो मैंने बतला दूं, याद दिला दूं, हमारे रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा है और हमारे माता पिताओं ने पूरी जिंदगी राजनीति में गुजार दी। जो इसाक संभल से 5 बार MP रह चुके हैं, 1 बार लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। मेरे डैडी उनके साथ दिनों रात लोकसभा में भी रहा करते थे। और उसके बाद मेरे डैडी को सन 1977 में यूथ कांग्रेस का कन्वेनर बनाया गया और उन्होंने यूथ कांग्रेस की स्टार्ट ऑल ओवर इंडिया में की। उस वक्त अंबिका सोनी जी IYC की अध्यक्ष थी और
मेरे डैडी संजय गांधी जी के साथ रहा करते थे इस यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज उनकी कई बातें हमारे अंदर है। मैं मुंबई कांग्रेस से प्रवक्ता हूं और सोशलिस्ट हूं और एक मुंबई हाईकोर्ट में लॉयर हूं, लेकिन मैं गलत चीज देख के चुप नहीं रह सकता। देखिए, आप जितना गलत को सहोगे तो आप गलत हो, सहने के बाद आपको आवाज उठानी है। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तो इसी तरह से जिंदगी दर से बदतर होती रहेगी। कहीं मुझे जो ऐसा लग रहा है, कहीं वो नया चेहरा आप तो नहीं है संभल के लिए, वो चेहरा निखर के आ रहे हैं आप, शायद आपका इरादा हो क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि संभल में कांग्रेस का इतना बोलबाला खास रहा नहीं है, तो शायद आपका वो चेहरा हो, नया चेहरा जो आप कह रहे हैं कि नया चेहरा आना चाहिए, जातिवाद परिवारवाद खत्म होना चाहिए, वो नया चेहरा शानी राही का हो। देखिए, ऐसी तो फिलहाल मैंने ना कुछ सोचा है और ना मुझे फिलहाल अभी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने मेरा नाम ऐसा सजेस्ट किया है, लेकिन मैं युवाओं के बारे में बोलना चाहता हूं। संभल से हो सकता है मैं नहीं, मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने बैरिस्टर किया होगा, जजेस की पढ़ाई की होगी, एग्जाम दिए होंगे और बहुत सारे मतलब फील्ड में वो काबिल तारीफ होंगे, यूपीएससी क्रैक किए होंगे बच्चे। आगे आए, अपनी बातें रखे, लोगों को बताए संविधान है क्या, हमारे लोगों को बताए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, संविधान में मुसलमानों को क्या राइट्स दिए गए हैं। आखिर ये जो बीच में इतना मसला चल रहा था, एनआरसी, सीए, ये जो इशू चल रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि बहुत कम लड़के थे और बाहर से लोग आते थे प्रोटेस्ट करने। मैं भी उनके साथ आया था, मैंने भी इस बारे में लोगों को जागरूक किया, समझाया, लेकिन पूरी तरह लोगों को पता नहीं था। लोगों को सिर्फ ये गाइड किया जा रहा, भैया तुम्हें उठा के देश से बाहर भेज दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। उसकी बहुत सारी गाइडलाइंस थी, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक युवा ये जिम्मेदारी समझ के नहीं आएंगे, संभल मेरा शहर है और मेरा शहर मेरा काम, जब तक वो अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो इसी तरह से विकास के नाम पर सिर्फ हर साल हर महीने हमें सिर्फ भाषा या फिर भाषण या फिर जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि विकास आया, देश की ब्लूप्रिंट आ गई, ये सब चीजें दरकिनार करके सिर्फ हमें कामों पे ध्यान देना है, एक्चुअल मुद्दों पे ध्यान, जमीनी स्तर के मुद्दों पे ध्यान देना है और जो होना चाहिए। क्योंकि जुमले कहने से साफ पेट नहीं भरता, क्योंकि ये पेट बहुत बेकार होता है। जब इसे भूख लगती है तो ये भूख के बाद कुछ भी करने को मतलब तैयार हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पढ़ेंगे, थोड़ा कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा तो इस संभल शहर का मुस्तकबिल बनेगा और संभल शहर जब बनेगा तो याद रखिए, यही आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि आने वाले वक्त में आप देखिए संभल की तस्वीर बदलेगी। क्योंकि जब कोई युवा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा तो याद रखिए इस संभल की तस्वीर बदलेगी। संभल का नौजवान युवा बेरोजगार नहीं होगा, वो रोजगार रहेगा। उनके माता पिताओं को समझना चाहिए कि जब तक हमें सिर्फ वो देख के वोट नहीं देना होगा लोगों को कि भाई ठीक है वो हमारे, मैं भी मानता हूं हमारे हैं, मैं भी मानता हूं वो हमारे बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मैं उन्हें मानता हूं दिल से, लेकिन दिल से मानने से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरा बच्चा खाना नहीं खा सकता है, मेरा बच्चा आवाज नहीं उठा सकता है, मेरा बच्चा अगर शादी कर ले तो उसका फ्यूचर क्या है, तो ये सोचना पड़ेगा। और ये जब सोचेंगे हम, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी, हॉस्पिटल आएंगे, कारोबार आएगा। यहाँ पे एक ना प्लेग्राउंड है, यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है, यहाँ पर जैसे महिलाएं शाम को वॉकिंग कर सके कोई गार्डन नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट हो सकती है ऐसा प्लेग्राउंड नहीं है। यहाँ पर वकीलों के लिए खासकर कहना चाहूंगा, मैं जब गया सेशन कोर्ट ख्याल आना चाहिए, चलिए हाई कोर्ट मानता हूँ इलाहाबाद में, मैं सुबह मंडी समिति में जाता हूँ वॉकिंग करने, जब मैं देखता हूँ मंडी समिति में भी हालत तर से बदतर है। वहाँ जो एक्सपोर्टर परेशान है, वहाँ के जो आड़ती हैं जिन्हें बोलते हैं वो परेशान है। वो कहते हैं यहाँ पे कारोबार आने ही नहीं देते शान भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी, मैं उसका आदमी हूँ, मैं उसके सोर्स लगा के यहाँ पे चीटिंग हो जाती है, फिर वो व्यापारी यहाँ आने से डरता है, यहाँ पे व्यापारी खुद डरता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज का माहौल है, संभल को कहीं ना कहीं जो नजरों से देखा जा रहा है, जो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। संभल बहुत अच्छा शहर है और संभल ने हमेशा हाथ फैलाकर बाहर के लोगों को स्वीकारा है। और मैं यही कहना चाहूंगा, नए लोग, नए युवाओं में जोश है, पढ़े लिखे हैं, आगे आइए, अपनी आवाज रखिए और इस संभल को फिर से सोने की चिड़िया बनाइए। इस संभल को
बर्बाद नहीं होने दें, क्योंकि यही मौका है और यही नहीं तो वो वक्त अगर हाथ से निकल गया, ये सुनहरा वक्त, तो आप हाथ मलते रह जाएंगे और उसके बाद आप यही कहेंगे कि वक्त था मेरे पास और मैं कुछ कर नहीं पाया। बेटा अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे, वो वक्त ना होते हुए आज ये बोलो कि हाँ बेटा मैंने पहल तो की थी, इसलिए आज संबल में मेरा भी योगदान है।